हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी को छुट्टी वाला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा वीक वेट करने के बाद ये संडे आता है। जिस वीक ना सैटरडे संडे छुट्टी होती है उस वीक तो और एक्साइटमेंट होती है, बट जिस बार सिर्फ संडे संडे छुट्टी होती है ना उस बार उतना तो नहीं होता है, लेकिन बड़ी बेसब्री से वेट होता है कि हाँ चलो एक दिन का तो ब्रेक मिलेगा। वैसे तो हम होम मेकर्स को सातों दिन ब्रेक नहीं है, बट स्टिल छुट्टी वाला दिन हम लोगों का भी थोड़ा रिलैक्सिंग ही होता है। वो दिमाग में ना भाग दौड़ वाला खेल नहीं चल रहा होता है कि इतने बजे ये करना है, उतने बजे ये करना है, इतने बजे स्कूल छोड़ने जाना है तो लेने जाना है तो ट्यूशन छोड़ने जाना है। कहीं ना कहीं हम लोग रिलैक्स तो हो ही जाते हैं। घर के काम क्या है, वो तो सातों दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 डेज हमें करना ही है। और हस्बैंड भी संडे फ्री नहीं हो पाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ की कीबोर्ड क्लासेस होती हैं। अभी वो सिद्धार्थ को ही लेकर गए हुए हैं क्लासेस के लिए, तो अराउंड 1 बजे के आसपास वो लोग वापस आएंगे। तो मैं भी अपना नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने अपना ये फेवरेट ड्रेस पहना है। ये ड्रेस बहुत पुराना है और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि आज चलो कुछ ड्रेस टाइप ही पहनते हैं, तो मैंने ये ड्रेस पहना है। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच बनाने के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा आज एक्साइटमेंट है। क्यों? कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पेशल बनाने जा रही हूँ, बट मैं जिन बर्तनों में बनाने जा रही हूँ ना वो कुछ स्पेशल हैं, तो इसीलिए बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। फटाफट मैं रेडी होके आ गई कि चलो खाना बनाते हैं। तो सुबह हमने ब्रेड बटर खा लिया था, कुछ ऐसा बना ही नहीं घर में। दाद को चीज़ टोस्ट मैंने करके दे दिया था, उसको ब्रेड बटर उतना पसंद नहीं है, चीज़ के साथ उसको अच्छा लगता है, तो वो उसको करके दे दिया। और फिर मैंने सोचा था कि दोपहर में अच्छे से खाना बनाऊँगी। तो कटे रखे हुए हैं आलू की भुजिया, मतलब तो दाल चावल, आलू की भुजिया, पापड़, रायता। एक सिंपल सी सोलफुल थाली मैं तैयार करने वाली हूँ और उसे मैं तैयार करने वाली हूँ अपने न्यू बर्तनों में। और आपको इतनी क्यूट मैं चीज़ दिखाऊंगी ना, क्यूटेस्ट बर्तन एवर इन माय किचन दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। बट उससे पहले मैं दिखाती हूँ ये है द ब्रांड इंडस वैली से, और दोनों ही चीज़ें कास्ट आयरन की हैं। तो चलिए पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ना, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। ये है कास्ट आयरन का फ्राइंग पैन जो कि 24.6 सेंटीमीटर का है, 1.8 लीटर की कैपेसिटी में आता है और इसमें आपको दोनों साइड हैंडल्स मिलते हैं। ये कास्ट आयरन का है तो नेचुरली नॉन स्टिक है, 100% प्योर है। इसमें किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और सबसे बढ़िया बात है ये इंडक्शन फ्रेंडली है, तो आप इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आयरन के बर्तनों में कुक करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें हमारा डेली डोज ऑफ आयरन हमारी कुकिंग से ही हमें मिलता रहता है। इंडस वैली के जितने भी बर्तन आते हैं वो सब केमिकल फ्री होते हैं। इनकी ना ही कोई केमिकल कोटिंग की जाती है और ना ही इनके मटेरियल में किसी तरीके का केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही सेफ़ टू यूज़ बर्तन है ये। चाहे कास्ट आयरन आप ले लीजिए या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी मेरे पास सारे ही लगभग इंडस वैली से हैं। और ये प्री सीजनड आते हैं तो आपको सीजनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट वॉश करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत क्वालिटी अच्छी होती है। मैं तो कुछ बर्तन कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये ऐसे बर्तन हैं जो 1, 2, 3, 4 साल नहीं बल्कि दशकों तक चलेंगे। आप अपनी अगली जनरेशन को भी ये बर्तन पास कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा स्टडी होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। तो एक तो है ये, लेकिन मैंने बोला था ना कि क्यूट सी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सेकंड बर्तन है ये बिल्कुल क्यूटेस्ट एडिशन मेरे किचन में। ये भी कास्ट आयरन का फ्राई पैन ही है, स्किलेट जिसे कहते हैं। ये 15.2 सेंटीमीटर का है, 0.4 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ये भी प्री सीजनड आता है, नेचुरली नॉन स्टिक है, 100% प्योर, टॉक्सिन फ्री है और ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है। और ये इतना क्यूट है कि मतलब इसको देख के ही ना बार बार इसको यूज़ करने का मन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अपने किचन के लिए मेरा न्यू फेवरेट, जो बहुत लंबे टाइम तक मेरा फेवरेट रहने वाला है, वैसा एक यूटेंसिल मिल गया है। ये कितना क्यूट है, मतलब इसमें कुक करने के तो बहाने ढूंढने पड़ेंगे। ये इतना क्यूट है, इसको एज अ तड़का पैन आप यूज़ कर सकते हो। अंडा वगैरह बनाते हो, एक आध अंडे की भुर्जी बनानी है, ऑमलेट बनाना है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ रीहीट करना है उसके लिए कितना परफेक्ट है। छोटू सा ये स्किलेट, यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग भी हो रखी है। और वैसे भी मुझे क्यूट बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो होना ही चाहिए इस टाइप का एक चीज़ मेरे किचन में। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इससे। अब चलिए फटाफट इनको वॉश करते हैं और फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि
ऑलरेडी 11:30 हो गया है। अभी सब कुछ बनाना है। वैसे तो दाल राइस बनाने में टाइम नहीं लगता है, बट स्टिल धीरे धीरे आराम से बनाऊंगी ना तो सही रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये दोनों बर्तन पसंद आए हैं और आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो सारी डिटेल और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेबसाइट का भी लिंक है और पर्टिकुलर इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही आप मेरा ये कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो चलो भैया, मैं खाना बनाती हूँ अब। सबसे पहले तो मैंने ये बर्तन वॉश किए और कुछ तैयारी तो होके रखी थी। जैसे मैंने बताया, आलू वगैरह कटे रखे हुए थे भुजिया के लिए, लेकिन मुझे ना दाल रोस्ट करना था। दाल को ना अगर थोड़ा भून के बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ख़ासकर मूंग की दाल आजकल मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो मूंग की दाल जब भी बनाती हूँ तो मैं भून के ही बनाती हूँ। उससे ना वो एकदम खिचड़ी जैसी नहीं हो जाती और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हालांकि मूंग की दाल जो है ना बस ख़त्म ही हो गई थी, थोड़ी ही थी आज, तो ये भी मुझे मंगवानी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं ये अपने फ्राई पैन के अंदर दाल रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसी में ना भुजिया जो आलू की है वो बना लूँगी। और प्लेन सरफेस है ये वाला, तो इस पे भुजिया भी काफ़ी अच्छे से भून के अच्छे से पकेगी। तो सबसे पहले चलिए दाल को कर लेते हैं रोस्ट। हल्का जब ये गुलाबी हो जाए और हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे, हम इसको हटा लेंगे और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना सोक करके रख दूँगी और उसके बाद फिर हम दाल चढ़ाएंगे। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ भुजिया के लिए। तो यहाँ पे ऑयल लिया है, आप इसमें मेथी का फ़ोरन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेथी का फ़ोरन मतलब मेथी का तड़का डाल सकते हैं। जीरा मैं नहीं डालती हूँ जनरली जब मैं भुजिया बनाती हूँ, या तो मेथी डालती हूँ या तो कुछ नहीं डालती हूँ। तो आज मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ सूखी मिर्च का मैंने तड़का दिया है और ये छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज स्टाइल कटी हुई भुजिया मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब बस इसे भूनते रहना है। ये जो आलू होते हैं ना ही इनको ढकना होता है और ना ही इसमें शुरू में नमक ऐड करना होता है। तो ऑलमोस्ट ये 90-95% तक कुक हो जाए ना, तब आप नमक ऐड करो एकदम लास्ट में। तो अभी तो मैं इसको भूनने ही वाली हूँ 7-8 मिनट तक लगातार अपने दूसरे काम किचन में निपटाती रहूँगी और एक तरफ इसको बीच बीच में चला चला के मैं भूनती रहूँगी। दाल हमारे घर में बिल्कुल सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग को मैंने डाल दिया उबलने में ही, और बस इसको दाल उबाल लेंगे हम। और सिंपल जो लहसुन वाला तड़का होता है वही हमारे घर में 99% ऑफ द टाइम वो दाल बनती है। तड़के वाली दाल बहुत कम बनती है। वैसे तड़के वाली जो प्याज टमाटर वो सब डाल के बनता है वो रेगुलर में हम लोग नहीं खाते हैं, कभी कभार बनाते हैं। तो देखिए भुजिया हमारी बन गई है। नमक मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से भुजिया लाल लाल भून भून के पक चुकी है। कम से कम 12-13 मिनट लग गए थे। और एयर फ्रायर में ना मैंने ये पापड़ भूने हैं। देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। इसमें से जो ऑयल निकल रहा है एक्चुअली ऑयल नहीं है, वो बटर है। मैंने बटर डाल करके ना ब्रेड सेके थे इसके अंदर, तो बटर ना थोड़ा सा एयर फ्रायर के अंदर गिर गया था मेल्ट होके, तो वही बटर ना पापड़ों में आ गया है। फर्स्ट टाइम वाले पापड़ मुड़ गए थे, तो सेकंड लॉट जब मैंने पापड़ का लगाया ना, तो उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा वेट वही जो जाली सी आती है ना एयर फ्रायर के साथ वो रख दिया था, तो फिर वो सीधे सीधे भी बन गए थे। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए यहाँ पे अपना ये क्यूटू सा स्किलेट चढ़ा दिया है। सरसों का तेल डाला है, जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, सूखी मिर्च डालेंगे। हींग वैसे हम डाल चुके हैं, लेकिन चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी मैं इस्तेमाल करूँगी और बस ये तड़का हम दाल में लगा देंगे।
और बस मिनटों में हमारा ये खाना तैयार हो गया है। दाल है, चावल है, एकदम सिंपल वाली दाल है, और ये भुजिया है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, ऐसी भुजिया करारी करारी सी। साथ में रायता ना बना के ना दही ही रखा है मैंने सिर्फ, और साथ में ये ग्रीन चटनी। और ये इतना यमी लग रहा था ना खाना, बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना, वो तृप्ति सी होती है ना जिस खाने को खा के, कुछ ऐसा लगता है। और ख़ासकर जब थाली में आलू होता है ना किसी भी फॉर्म में, तो मुझे तो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे फेवरेट हैं आलू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:15 के आसपास, 11:15 हो रहा है। और आज ना सुबह लंच नहीं बना, मतलब टिफ़िन सिद्धार्थ का बनाया मैंने। उसके लिए आज पोटैटो फ्रैंकी बनाई थी, रोल करके वो दिया मैंने उसको, और साथ में चने की चाट दी है। तो ये उसका टिफ़िन बना था। और फिर वही जो आलू बचा हुआ था ना, बॉयल आलू, उसका मैंने एक पराठा बना लिया था। हस्बैंड कुछ लेके नहीं गए, उनकी आज ऑफिस पार्टी है, तो आज थोड़ा लेट भी आएंगे वो। ये पार्टी के बारे में मुझे कल नहीं मालूम था, तो कल ना जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, वो छील के रख लिए थे, ताकि उनका मैं सुबह आज या तो दम आलू बना देती, शाही आलू बना देती, कुछ तो बनाती। तो वो रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो ना बना करके मैं सिद्धार्थ के लिए आलू बिरयानी बना दूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब आलू बिरयानी वो लोग तो खाते रहते हैं, बट चिकन बिरयानी खाते हैं। बट ना पिछले हफ्ते 10 दिन से हर दोपहर ना कोई दाल चावल दाल चावल दाल चावल, अलग अलग तरीके की दाल चावल ऐसा ही हो रहा है, या फिर चना चावल हो रहा है। तो मैं ना वो प्रॉपर नहीं बनाना चाह रही हूँ कि ये दाल भी रहे, ये भी रहे, वो भी रहे। और तहरी, पुलाव, ये सब भी ना बड़ा फ्रीक्वेंट बनता रहता है। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं ना उसके लिए आज बनाऊँ बिरयानी, क्योंकि हम ऐसे बिरयानी ना छुट्टी वाले दिन ही बनाते हैं हमेशा, ऐसे नहीं बनाती हूँ, तो बड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा वो। तो आलू रखे भी हैं, तो थोड़ी सी बस उसके लिए बनाऊँगी। मैं अपने लिए बनाऊँगी खिचड़ी। बिरयानी मैं भी खा सकती हूँ और मैं भी खाऊँगी थोड़ी सी, बट मैं पेट भर के बिरयानी नहीं खाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने लिए खिचड़ी वही मूंग दाल वाली बनाऊँगी। तो 2 मिनट लगेगा उसको बनने में, तो मैं अपने लिए लंच में वो बनाऊँगी। और मैंने ना आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छे स्प्राउट्स बनते हैं मेरे, तो बताया मैंने, पूरा प्रोसेस भी बताया कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिर भी ना स्प्राउट्स के लिए मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। वैसे तो मैं स्प्राउट्स डाल चुकी हूँ, कल ही डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ, कि इतने लंबे लंबे वो जो बाहर नहीं मिलते हैं वैसे स्प्राउट्स बनते हैं मेरे, बिना किसी अलग वाले इक्विपमेंट से, बस घर की चीज़ों से आप बना सकते हो। चलिए किचन में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ। 3 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, 4 चीज़ें इनफैक्ट। एक तो ये ढक्कन, एक ऐसा कोई बर्तन जो जाली हो, या कोई भी छन्नी आपको चाहिए, कोई भी छन्नी या फिर इस तरीके का स्ट्रेनर आप यूज़ कर सकते हो, पूरी जाली होनी चाहिए। और एक लगभग उसी साइज़ का एक बर्तन आपको चाहिए जिसमें पानी भरा हो। तो हम पानी को ऐसे भरेंगे, हल्का फुल्का ये टच करता रहे छन्नी से तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक गीला और थोड़ा सा मोटा कपड़ा आपको लेना है। तो ये वाले इस टाइप के मेरे पास टॉवल्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं करती हूँ। मोटे हैं तो जल्दी है ना वो नहीं होता, सूखता नहीं है, एकदम गीला है। देखिए कल रखा है मैंने, और पानी भी नीचे थोड़ा टच कर रहा है, तो गीलापन है। अब चने के जो स्प्राउट्स निकलने में थोड़ा सा 2 दिन का समय लगता है, लेकिन मूंग देखिए कितनी अच्छी निकल गई है। कल रात ही मैंने इसको रखा है, कल रात में ही रखा है, लेकिन मूंग के स्प्राउट्स आप देखो कितने बड़े बड़े निकल गए हैं। तो मूंग बहुत जल्दी स्प्राउटेड हो जाता है। चना भी देखो निकलना शुरू हो गया है, पर ये टाइम लेगा, ये आज शाम तक थोड़ा निकलेंगे। और ये मूंग के ना तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे शाम तक। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे रख दिया, फिर इसको अच्छे से ढक दिया पूरा। और इसकी जो ह्यूमिडिटी है, मेनली जो स्प्राउट निकलता है वो ह्यूमिडिटी से निकलते हैं, तो इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने पानी रखा है, और उसको लॉक करने के लिए, ह्यूमिडिटी को लॉक करने के लिए हमने ये ढक्कन रखा है। हल्का फुल्का यहाँ से कुछ निकल भी रहा होगा तो चलेगा। अब बस इस बर्तन को आप रख दो किचन में, और आपको 2 दिन में एकदम परफेक्ट स्प्राउट मिल जाएंगे। मैं इसको आज शाम तक ही रखने वाली हूँ, फिर मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये हो गया पूरा हमारा स्प्राउट बनाने का प्रोसेस। और ये उसके अगले दिन की क्लिप है जो मैंने ऐड कर दी है, जिसमें आप देखोगे कि चने के अंदर से भी कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स निकल आए हैं। और मूंग का तो मैं क्या बोलूँ, जितनी बड़ी मूंग नहीं है उससे 4 गुना बड़े स्प्राउट्स उसके निकले हुए हैं।
तो बहुत इजीली आप 2-3 चीज़ों की हेल्प से अपने घर में स्प्राउट्स को बना सकते हो। एकदम बाहर जैसे परफेक्ट और बढ़िया स्प्राउट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं आज की तैयारी पे। तो मैं आलू बिरयानी बना रही थी, छोटे छोटे आलू रखे हुए हैं, तो उनको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो तेल ले लिया है मैंने कढ़ाई में, इसके अंदर ये छोटे छोटे आलू डाले हैं जिनको हमें गुलाबी गुलाबी सेंक लेना है। 6 से 7 मिनट आपको यहाँ पे फ्राई करने हैं। देखिए आलू कैसे हो गए हैं। अब हम आलू ये निकाल लेंगे और इनको हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैंने इसके अंदर डाला है दही, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ में नमक। और हम इसमें डालेंगे ये बिरयानी का मसाला। तो ये भी अच्छी क्वांटिटी में आपको डालना है। बाकी मसाले तो हल्के फुल्के डाल दो, लेकिन मेन जो है ये बिरयानी मसाला ही है। थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करके, अगर टाइम है आपके पास तो 3-4-5 घंटे के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हो, बट मैं बस आधे घंटे के लिए इसको रख रही हूँ। एक बड़े से बर्तन में खौलता हुआ पानी लेना है जिसके अंदर आपको शाह जीरा ऐड करना है, जो पतला वाला जीरा आता है वो। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, थोड़ा सा नमक और साथ में हम खड़े मसाले डालेंगे जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये फ्लेवर लाएगा चावल के अंदर। इसके अंदर ना लेमन भी पड़ता है कट करके, बट लेमन था नहीं मेरे पास तो वो स्किप कर दिया मैंने। लेमन से ना राइस जो है ना ज़्यादा स्टिक नहीं होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं और अच्छे बनते हैं। और बस अब चावल डाल करके ना इसे हमें पका लेना है। मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और इसे फुल्ली कुक नहीं करना है, 90% 85% तक डन करना है। छान करके पंखे में ठंडा कर लेना है ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे स्लाइस करके, कढ़ाई में इनको थोड़ा सा भून लिया है। फिर हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अच्छे से उसको भी भून लेंगे। और फिर हम ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके आलू रखे हैं वो। ढक करके ना हम इसको पका लेने वाले हैं अच्छी तरीके से, जब तक फुल्ली 100% ये जो हमारे पटैटोज़ हैं ये कुक नहीं हो जाते। तो उसको चढ़ा दिया है मैंने और अपने लिए फिर मैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। सिंपल प्लेन सिर्फ नमक वाली मूंग दाल की खिचड़ी। अब ना हमें चावल के साथ इसको असेंबल करना है। तो इसी के अंदर मैं जो पैन है ना, इसी के अंदर इसको असेंबल करने वाली हूँ। थोड़े से चावल निकाल लिए हैं और बीच में जो आलू का सारा ग्रेवी एंड आलू है वो सब ऐड कर दूँगी। ऊपर से चावल लगा के बस हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। वो फ्राइड अनियन वगैरह वो सब मैं कुछ ताम झाम नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा बिल्कुल बना रही हूँ बिरयानी यहाँ पे। दम पे लगा दिया था मैंने इसको 10 मिनट के लिए और बढ़िया सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। सिद्धार्थ को जब पिक करने गई तो मैं जब भी जाती हूँ ना, वो मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि लंच में क्या है, खाने में क्या है। आज मैं उसको बुद्धू बना के लाई थी कि दाल चावल है, उसे मैंने बताया ही नहीं कि बिरयानी बनाई है मैंने।
सो नाइस बिरयानी। तुम किस चीज के? आलू की। ओ भाई साहब, तुमको मैंने बुद्धू बनाया और तुम्हें मुझे पता लग भी गया था। आपको पता? अच्छे तुम्हें आपको पता है मुझे कब लग गया? जब आपने रोका ना मुझे करने से, तभी मुझे पता लग गया था कि उसमें कुछ तो अच्छा है। तो तुम्हें खुशबू से समझ नहीं आया आज? ऐसे तो तुम घर निकलती तुम्हें खुशबू से समझ में आता है घर में आते। आज खुशबू ही नहीं आई। चलो जी, उसको बहुत पसंद आई बिरयानी, टेस्टी थी। उसने भी खाई, मैंने भी थोड़ी खाई और मैंने अपनी खिचड़ी भी खाई। और आज का उसका कारनामा है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अपनी स्कूल ड्रेस के अंदर वो बहुत बड़ा एक इंक का पैच लगा कर लाया है। और इसका रामबाण इलाज मैं आपको बताती हूँ। डिटॉल, जो हम नॉर्मल सिंपल डिटॉल घर में यूज़ करते हैं ना, जो नेचुरल वाली, जो मतलब पहले चलती थी, वही वाला लेना है। उसके बहुत अलग अलग वेरिएंट भी आते हैं, वो नहीं लेनी है। तो नॉर्मल जो डिटॉल है वो लेना है आपको। नीचे मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर वो कपड़ा रखिए आप जिसमें इंक लगा हुआ है। डिटॉल ऐसे खूब सारा डालना है, अच्छे से जनरस अमाउंट में। 10-1 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दो। फिर एक ब्रश से आपको ऐसे हल्के हल्के हाथ से रब करना है और आप देखोगे ना, इंक ऐसे निकल जाएगी ना कपड़े से कि पता ही नहीं चलेगा कि इस कपड़े में कभी इंक लगी थी। तो कहीं जैसे बच्चे पेन वैन चला के ले आते हैं या इस तरीके का कुछ हादसा हो जाता है कि भाई बहुत सारी इंक लग जाए कपड़ों पे, तो उसे हम बहुत आसानी से डिटॉल की हेल्प से छुटा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी टिप है ये, ज़रूर इसको फॉलो करके देखना। मैं तो खैर दिखा रही हूँ आपको कि कैसे ये उड़न छू हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे कर रहे होंगे ना तो लगेगा कि थोड़ी बहुत रह जाएगी, फिर आप इसको मशीन में डाल दो और कपड़ों के साथ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और धोने के बाद ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अगले दिन जब मैं आयरन कर रही थी ना सिद के कपड़े, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप वहाँ भी शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए कि ऐसा उड़नछू हुआ है इसमें से इंक कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने से पहले मैं आयरन लगा रही थी, तो ये देखिए इसी पॉकेट के पास उसने एक्चुअली पेन डाल लिया था अपनी पॉकेट में और वो लीक कर गया था। सारा इंक पूरा लगा हुआ था पैच, और ये देखिए, और अब एकदम गायब, उड़नछू हो गया इंक का दाग। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।